नमस्कार दर्शकों में नाजिया अलर्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम लाए हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ। रूस से तेल आयात पर केंद्रित। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मजबूत जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत से आयात पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर है। ये कदम 27 अगस्त से लागू होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी कई चुनौतियों का सामना कर चुकी है और हम व्यापारिक संबंधों पर फोकस रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा, भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी। फिच रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग BBB माइनस पर स्थिर रखी है। ISRO का गगनयान मिशन में बड़ा सफलता। पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। पूरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADTA सफलतापूर्वक पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय बताया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत 4 गगन यात्रियों को रत्न कहा गया। ये टेस्ट पैराशूट आधारित डिकेलरेशन सिस्टम का एंड टू एंड डेमो था। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, जो ISS जाने वाले पहले भारतीय हैं। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। दिल्ली मेट्रो किराया 8 साल बाद बढ़ा। यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ। दूरी के आधार पर 1 से 4 रुपये की बढ़ोतरी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने 8 साल बाद किराए में संशोधन किया। अब दूरी के स्लैब के आधार पर 1 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। ये सभी लाइनों पर लागू है और लाखों यात्रियों को प्रभावित करेगा। CM रेखा गुप्ता पर हाल ही में हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस चीफ बदले गए। एक तरफ मेट्रो किराया बढ़ा, वहीं ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का मामला। पत्नी निक्की भाटी को जलाने वाले पति, ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया। चेतेश्वर पुजारा ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। 103 टेस्ट में 7,195 रन। सचिन थरूर ने दी बधाई। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 7,195 रन बनाए, जिसमें 2018 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अहम भूमिका थी। सचिन तेंदुलकर ने उनकी दृढ़ता की सराहना की, जबकि शशि थरूर ने शोक व्यक्त किया। इसी बीच लक्ष्य सेन ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में शियुक्वी से हारकर बाहर हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 4 क्लबों के लिए 100 गोल का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अल नासर हार गया। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। हरतालिका तीज आज। महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, पूजा मुहूर्त और विधि पर ध्यान। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रख रही हैं। रवि और शोभन योग का संयोग है। पूजा मुहूर्त शाम 6:30 से 8:30 तक। कथा और मेहंदी टिप्स ट्रेंडिंग है। वहीं गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन 16 कोच वाली चलेगी। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया गया। राजस्थान आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ अलर्ट, स्कूल बंद। कई जिलों में रेड अलर्ट। उत्तर भारत में मानसून का कहर। राजस्थान में 20 से 35% ज्यादा बारिश से बाढ़। सीकर में बांध टूटा। आंध्र प्रदेश के उत्तर जिलों में भारी वर्षा से स्कूल टूरिज्म सेंटर बंद। IMD ने 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया। हिमाचल में कांगड़ा ऊना में रेड अलर्ट। यमुना गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर। भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी बाढ़ की चेतावनी दी। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद बिहार चुनाव सुधार। ECI ने 99% दस्तावेज प्राप्त। विपक्ष का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ECI ने ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 99.2% दस्तावेज प्राप्त किए। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की एकता पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार से नाम हटाने पर सुनवाई का आदेश दिया। यूपी में BJP एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए युवाओं को जोड़ेगी। ED ने TMC MLA से जुड़े स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम में छापे मारे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस ने यूक्रेन शांति शर्तें रखीं। गाजा में अकाल घोषित। के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन युद्ध समाप्ति की शर्तें बताईं। गाजा में IPC ने अकाल घोषित किया। WFP ने स्थिति गंभीर बताई। इजरायल ने यमन पर हवाई हमला किया। नेपाल में RSP ने सीमा विवाद पर सरकार की उदासीनता का आरोप लगाया। पाकिस्तान में बाढ़ से 400 मौतें तो यह थी आज की मुख्य खबरें। अलर्ट इंडिया न्यूज बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।